एपिसोड 10। हम सीधे क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई। पिछले एपिसोड से सीधा जुड़ाव। रिया की गवाही और उसके संघर्ष के बाद कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते अवी को जमानत पर छोड़ दिया। जेल गेट के बाहर रिया अपनी कार से उतरकर बेसब्री से गेट की तरफ भागती है। अवी धीरे धीरे बाहर आती है, काले कपड़ों में, आंखों में गुस्सा और दिल में बर्फ। रिया आंखों में आंसू, मैं तुझे वापस ले आई अवी। अब हम दोबारा शुरू करेंगे, सब कुछ भूल के। अवी ठंडी आवाज में, तू भूल सकती है रिया, पर मैं नहीं। जेल में सिर्फ मेरा वक्त नहीं, मेरी मासूमियत भी मारी गई है। एक पुराने गोदाम में पुराने गैंग के बचे खुचे लोग जो अब किसी और के लिए काम करते हैं, उन्हें अवी बुलवाती है। हम समझे थे तू मर गई होगी या सुधर गई होगी। अवी कड़े लहजे में, मैं मरी नहीं, बस पलटी नहीं थी। अब जो चलेगा वो मेरे रूल्स पर। अवी सिंह वापस आ चुकी है, इस बार किसी के लिए नहीं, अपने लिए। रिया का अपार्टमेंट। रिया अवी की बातों से परेशान है। वह चाहती है कि अवी पुराने रास्ते पर ना जाए। रिया जोर देकर, अवी मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुझे इस दलदल में दोबारा नहीं देख सकती। अवी धीरे से, आंखों में दर्द छिपाकर, और मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए सब कुछ खो दिया। अब जो बचेगा वो सिर्फ मेरा होगा, चाहे वो तू हो या तेरा शहर। साइड कैरेक्टर की एंट्री। इंस्पेक्टर नेहा राणा, जो रिया की फ्रेंड भी है और केस पर नजर रख रही थी, अब अवी के बदले के मूड को भांप लेती है। नेहा, रिया से तुम्हारी लव स्टोरी अब सिर्फ एक मोहब्बत नहीं रही रिया, ये अब एक वॉर है, और मैं बीच में फंसी हूँ, एक पुलिस वाली और एक दोस्त के तौर पर। अवी के लौटने के बाद घर की दीवारें तो वही थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। रिया ने उसे अपने पास बैठाया, उसका हाथ थामा, मगर अवी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उसने कहा, रिया, मैंने जेल में सिर्फ सजा नहीं काटी, वहां मेरी उम्मीद मर गई। रिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई थीं, मगर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर तेरी उम्मीद मरी होती तो तू आज यहाँ मेरे साथ ना होती। रिया की आवाज में वो यकीन था जो शायद अवी ने बहुत वक्त बाद महसूस किया। अवी ने उसकी आंखों में देखा, पहली बार उसमें हल्की सी बेचैनी टूटी थी। तू नहीं समझेगी रिया, वहां मैंने सीखा कि भरोसा करना भी एक गुनाह है, और मैं अब दोबारा वही गलती नहीं कर सकती। रिया खामोश रही कुछ पल, फिर उठकर उसके पास आई और उसकी हथेलियों को अपने होठों से छुआ। तेरे गुनाहों का हिसाब मैं नहीं मांगूंगी अवी, मैं सिर्फ तुझे दोबारा जीते देखना चाहती हूँ। उसी रात रिया ने पहली बार अवी के घावों पर मरहम नहीं, मोहब्बत रखी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई सवाल नहीं, बस वो उसके पास बैठी रही, चुपचाप, जैसे उसकी खामोशी से बातें कर रही हो। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर नेहा राणा, जो अब केस से हट चुकी थी, पर अपने दोस्ती के फर्ज से पीछे नहीं हटी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, अवी की आंखों में अब भी रिया के लिए कुछ बाकी है, मगर अब वो मोहब्बत नहीं, एक जुनून बन चुका है, और जुनून जब गुनाह से मिल जाए तो शहर जल उठते हैं। रिया और अवी के बीच की दूरी कुछ पलों में मिटती दिखी थी, लेकिन अंधेरे में कोई और कहानी जन्म ले रही थी। अवी के पुराने दुश्मन अब भी ताक में थे, और एक नाम जो बार बार उभर रहा था, अरहान, जिसने कभी अवी को धोखा दिया था और अब शहर के सबसे बड़े डॉन बनने का सपना देख रहा था। अवी ने अचानक रिया से कहा, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, पर अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए तुझे मुझे रोकना नहीं है। रिया ने उसकी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बस एक लाइन में जवाब दिया, जब पर लौट के आना, सिर्फ माफिया बन के नहीं, मेरा अवी बन के। अंधेरे कमरे में दो सिलुएट्स गले लगते हैं, एक जो प्यार करती है और एक जो खुद को बचाने के लिए बदमाश बन चुकी है। अगली सुबह बारिश हल्की थी, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। रिया की आंख खुली तो पाया कि अवी बालकनी में खड़ी है, हाथ में कॉफी का कप और निगाहें कहीं दूर गुम। रिया उसके पास आए, उसकी पीठ से लिपटकर बोली, एक दिन था जब तू बिना बोले सब कह देती थी, अब तेरे खामोश लम्हे भी चुभने लगे हैं। अवी ने हल्की सी मुस्कान दी, पहली बार जिसमें दर्द से ज्यादा अपनापन था। मैं बदल गई हूँ रिया, लेकिन तू अब भी वैसी ही है, और शायद इसीलिए मैं बची हूँ। रिया की हथेलियां उसकी कमर पर और कस गईं। तू अगर माफिया भी बन गई तो भी मेरी जान है, तुझसे नफरत करना मुझे आता ही नहीं, मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकती। अवी ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा, पर मैं खुद से नफरत कर चुकी हूँ रिया।
तुझे अपनी दुनिया में वापस खींचना नहीं चाहती। रिया ने उसकी कॉलर थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो दुनिया कैसी है, जब तू मेरे साथ है तो मैं हर आग से लड़ लूंगी, समझी। वो पहली बार था जब अवी की आंखें भीग गईं। उसने रिया को बाहों में भर लिया, जैसे बहुत वक्त से टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ रहे हों। कोई वादा नहीं था उस लम्हे में, बस एक एहसास था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, ये दो औरतें एक दूसरे की ताकत हैं। उसी शाम अवी ने अपने पुराने दुश्मन अरहान को कॉल किया। उसकी आवाज़ में न डर था न गुस्सा, बस एक ठंडी चेतावनी। तेरे शहर में मैं वापस आ गई हूँ और इस बार तेरा हर नकली ताज गिराने आई हूँ। दूसरी तरफ से हंसी आए। अवी, तू तब भी अकेली थी, अब भी अकेली है। अवी ने जवाब दिया, अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे पास रिया है। और जब एक औरत की मोहब्बत उसके हथियार बन जाए तो ताज उड़ा दिए जाते हैं, जान नहीं ली जाती, पहचान मिटाई जाती है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन रिया और अवी के बीच जो तूफान चल रहा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उस रात पहली बार रिया ने अवी को नींद में कांपते हुए देखा, जैसे कोई बुरा सपना फिर से जख्म कुरेद रहा हो। उसने पास जाकर धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। अब उठ न, मैं यही हूँ, रिया फुसफुसाए। अवी की आंख खुली, पसीने से लथपथ, लेकिन जब उसकी नज़र रिया पर पड़ी तो वो कुछ पल को स्थिर हो गई। तेरा सपना अब भी तेरा पीछा करता है? रिया ने पूछा। अवी ने धीरे से गर्दन हिलाए। हर रात मुझे वही जेल, वही सन्नाटा, वही धोखा याद आता है। किसी अपने ने ही मेरी जिंदगी चुरा ली थी। रिया उसके पास आए, उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और बोली, अब तू अकेली नहीं है। मैं तेरा भूत भी झेल लूंगी, तेरा अतीत भी, और अगर जरूरत पड़ी तो तेरे लिए खून भी कर दूंगी। अवी थोड़ी देर उसे देखती रही। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन भावनाएं तेज। तू जब ये बातें कहती है न, तो मुझे लगता है मैं अभी भी इंसान हूँ। तेरी मोहब्बत ही शायद मेरी आखिरी बची हुई इंसानियत है। उसी रात नेहा राणा, इंस्पेक्टर और रिया की दोस्त, अपने ऑफिस में एक पुरानी फाइल पलट रही थी। उसमें कुछ पुराने केस थे जिसमें अवी का नाम दोबारा उभरने लगा था। उसने रिया को कॉल लगाया। रिया, मुझे तुझसे मिलना है, अकेले। रिया थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ? नेहा की आवाज़ सीरियस थी। अवी फिर से उसी रास्ते पर जा रही है, लेकिन इस बार वो खेल नहीं रही, और अगर तू उसे नहीं रोक पाई तो मुझे करना पड़ेगा। रिया चुप हो गई, फिर बोली, इस बार मैं उसकी ढाल नहीं, उसकी तलवार बनूंगी। अगर वो लड़ाई में उतरी है तो मैं भी उसके साथ उतरूंगी। तुझे जो करना है कर, पर इस बार अवी अकेली नहीं है। रिया और अवी अब एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये सुबह आम नहीं थी। ये उस रात का अगला पन्ना था जहां मोहब्बत ने बदला पहन लिया था और वफा ने हथियार। सुबह रिया उठी तो देखा अवी बालकनी में अकेली बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग और नजरों में सन्नाटा। रिया धीरे से उसके पास आई, उसके कंधे पर सिर रखा। रिया, चुप क्यों है आज? वो वाली अवी कहाँ है जो दुनिया से लड़ जाती थी मेरे लिए? अवी हल्की मुस्कान के साथ। वो अभी आज सोच रही है कि अगर तेरी मुस्कान के लिए उसे दुनिया से लड़ना पड़े तो क्या उसे पहले खुद से भी लड़ना पड़ेगा? रिया धीरे से, तू जो है, जैसा है, मैं तुझे वैसे ही चाहती हूँ। पर अगर तू फिर से अंधेरे में जाएगी तो मैं भी उसी अंधेरे में साथ चलूंगी, पर अकेली नहीं जाने दूंगी तुझे। अवी ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में पहली बार थोड़ी सी शांति थी। पर तभी रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, नेहा राणा, पुलिस डेप्ट। रिया ने कॉल रिसीव की। नेहा फोन पर, रिया, अभी एक रिपोर्ट आई है, अवी का नाम फिर से किसी पुराने गैंग से जुड़ रहा है। मुझे तुझे बताना पड़ा क्योंकि अब सिर्फ दोस्ती नहीं बची, ये मेरी ड्यूटी भी है। रिया गंभीर आवाज में, तो फिर मैं भी तुझसे एक सच शेयर करूं नेहा, अवी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और अगर तुझे उससे लड़ना है तो पहले मुझे हराना होगा। फोन कट गया। अवी ने सब सुन लिया था। वो पास आई, रिया के सामने खड़ी हो गई। अवी धीरे से, तू सच में मेरे लिए अपनी दोस्ती तोड़ देगी? रिया, आंखों में आंसू और आग दोनों। मैं तो अपना वजूद तक छोड़ सकती हूँ तेरे लिए। अवी, दोस्ती क्या चीज है? अवी ने पहली बार उस दिन रिया को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। बिना कोई शब्द बोले, बस सांसें तेज थीं, धड़कनें उफान पर थीं, और आंखें जैसे वक्त की सारी लड़ाइयाँ वहीं थम गई हों। अवी की बाहों में रिया ने जो सुकून पाया था वो पल भर का था,
लेकिन वो पल ही उनके रिश्ते की सबसे गहरी नींव बन गया। अवी की हथेलियों में रिया का चेहरा था और रिया की आंखों में एक ही सवाल, तू फिर नहीं जाएगी ना? अवी बहुत धीमे से, कांपती आवाज में, अगर तू साथ है तो कहीं नहीं जाऊंगी। रिया ने उसकी हथेलियों पर होंठ रख दिए, एक वादा सील हो गया था। लेकिन वक्त इतनी आसानी से किसी को मोहब्बत नहीं देता। उसी शाम नेहा रिया के घर पहुंचती है, सादी वर्दी में। नेहा गंभीर होकर, रिया, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अवी दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें नेहा की आंखों से टकराती हैं। अवी कड़वी मुस्कान के साथ, अकेले की जरूरत नहीं, तू पूछ ले, मैं ही जवाब दूंगी। नेहा रिया को देखती है और फिर भीतर आ जाती है। तीनों कमरे में बैठते हैं, माहौल भारी है। नेहा, अवी, मुझे नहीं पता तुझे किसने फंसाया था, पर तेरे नाम से फिर वही पुराने चेहरे एक्टिव हो रहे हैं। और ये सिर्फ तेरी नहीं, रिया की जान का भी सवाल है। अवी, अगर मेरा नाम फिर से जिंदा हो रहा है तो शायद इसलिए क्योंकि कुछ अधूरा रह गया था। पर अब सब कुछ मेरी शर्तों पर होगा। और रिया को, वो रिया का हाथ थामती है, उसे अब कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं अब सिर्फ प्यार नहीं, उसके लिए जान भी दे दूंगी। नेहा कुछ देर उन्हें देखती है, उसकी आंखों में कुछ टूटा सा है, शायद एक दोस्ती, शायद एक जिम्मेदारी। नेहा, मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं हूँ, मैं वो दोस्त भी हूँ जिसने रिया को तब संभाला जब वो बिखरी थी। अगर तू उसे फिर तोड़ेगी तो इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, अवी। अवी आंखों में सीरियसनेस, तो तुझे माफ करने का मौका नहीं दूंगी। नेहा उठती है और दरवाजे से बाहर निकलने से पहले रुकती है। नेहा, जो तू कर रही है ना, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक जंग है। और जंग में अगर दिल टूटे तो किसी का भी टूट सकता है। दरवाजा बंद होता है, अंदर सन्नाटा है। रिया अवी की ओर देखती है। रिया, तू सच में सब छोड़ देगी ना, अवी, सिर्फ मेरे लिए? अवी धीरे से, आंखों में चमक, अब मैं जो भी करूंगी वो तेरे साथ होगी, तेरे बिना नहीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें रिया के चेहरे पर पड़ती है, लेकिन उसकी नींद अवी के स्पर्श से नहीं, कमरे में न होने की बेचैनी से टूटती है। रिया आवाज में घबराहट, अवी, अवी कहाँ है? वो तेजी से बिस्तर छोड़ती है, बाल बिखरे, आंखों में चिंता। किचन, बालकनी, लिविंग रूम, कहीं नहीं। तभी दरवाजा खुलता है और अवी अंदर आती है, हाथ में चाय का कप और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। अवी, बिल्कुल वैसे ही लौटूंगी जैसे तूने छोड़ा था, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। रिया भरे गले से, एक बार फिर ऐसे गायब मत होना, मुझे तेरा जाना अब डराने लगा है। अवी धीरे से रिया की आंखों में देखती है, फिर चाय का कप उसके हाथ में देती है। अवी, डर और प्यार दोनों एक साथ जीने हैं हमें, और तेरी हिफाजत अब मेरी पहली लड़ाई है। रिया कुछ कहने ही वाली होती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। रिया आश्चर्य से, सुबह सुबह कौन? दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा होता है डॉक्टर आरव, वही जो कभी अवी का दोस्त हुआ करता था और जिसने उसकी गिरफ्तारी में चुप रहकर साथ नहीं दिया था। आरव, अवी, मुझे तुझसे बात करनी है, प्लीज। अवी का चेहरा सख्त हो जाता है। अवी, तेरे पास जो कहने को था वो तू तब कहता जब मैं सलाखों के पीछे थी। अब अगर आया है तो कोई मजबूरी होगी, सीधा मुद्दे पे आ। आरव, कोई तेरे नाम से फिर से गेम खेल रहा है। तेरे पुराने कोड्स, तेरा तरीका सब कॉपी हो रहा है। कोई तेरी वापसी से पहले ही तेरी परछाई बन के शहर में फैल रहा है। अवी का चेहरा बदलता है, अब वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, एक खिलाड़ी बन चुकी थी। अवी आंखों में ठंडक के साथ, तो अब वक्त आ गया है अपनी परछाई से मिलने का। रिया धीरे से, मैं तेरे साथ चलूंगी। अवी नर्म होकर, नहीं रिया, इस बार तुझे मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे रहना होगा, ताकि अगर मैं गिरूं तो तू मुझे उठा सके। रिया की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन वो जानती थी अब अवी को रोकना मतलब उसे तोड़ना होगा। उसने एक आखिरी बार अवी का हाथ थामा और उसके माथे को चूमा। रिया धीरे से, कांपती आवाज में, जो भी हो, मैं तेरा इंतजार करूंगी। लड़ाई चाहे बाहर की हो या अंदर की, मैं यहाँ हूँ, तेरा घर बनके। अवी की आंखों में पहली बार नमी झलकी, पर वो मुस्कुराई, वही पुरानी अवी वाली मुस्कान, जिसमें प्यार भी था और तूफान भी। अवी धीरे से, इस बार हारूंगी नहीं, रिया, ना तेरे लिए, ना अपने लिए। अब जो भी जलेगा वो मेरी आग से जलेगा।
जैसे ही अवी मुड़ी, उसके पीछे वो पुराना साया फिर उभरने लगा। वो चाल, वो कॉन्फिडेंस, वो कोल्ड अंदाज अवी सिंह अब फिर से लौट आई थी। दूर कैमरा रिया के चेहरे पर फोकस करता है, आंखों में डर भी है, गर्व भी। और बैकग्राउंड में वही डायलॉग गूंजता है जो अब इस कहानी की पहचान बन चुका है। हम सीधे क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई।